नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कोट मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं सवाल जवाब के। अब ये तीसरा वीडियो है सवाल जवाब का ही। चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। ये पहला जो कमेंट्स है वो नितेश निराला का है। ये एक ह्यूमिडिफायर का वीडियो था, उस पर कमेंट है। उन्होंने डाला हुआ है कि क्या चीज़ में काम आता है ये। भाई ये ह्यूमिडिफायर है और ह्यूमिडिटी बनाने के काम में आता है ये। आप जहाँ भी आपको ह्यूमिडिटी मतलब नमी या आर्द्रता जहाँ आपको बनानी है वहाँ आप इसको रख सकते हो। इसमें पानी डलता है, लाइट से ये चलता है। तो ये ह्यूमिडिटी आप जैसे भाई ये तो मशरूम रूम में लगा रखा है। आप अपने पशुओं के पास भी, जिसके पास भाई अपनी डेयरी वगैरह है उसमें भी कर सकता है। कोई चीज़ में लैब में काम आ सकता है। जहाँ भी ह्यूमिडिटी बनानी हो ये वहाँ काम आता है। उसके अलावा है RDX प्रोडक्शन का है एक वीडियो। 1000 बैग पे डेली कितना मशरूम प्रोडक्शन होगा। भाई 1000 बैग पे डेली तो कभी होता ही नहीं। जितने मर्जी बैग हो डेली प्रोडक्शन नहीं होता है। लगभग 30 से 35 दिन तक तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। उसके बाद 1 महीना लगभग प्रोडक्शन होता है और वो भी डेली नहीं होता है, वो एक बैच में ही चलता है। जैसे एक फ्लैश आई पहली, वो 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर 3-4 दिन या 5 दिन का गैप आएगा, फिर दूसरी फ्लैश आएगी सेम ऐसे ही। फिर 3-4-5 दिन का गैप आएगा, तीसरी फ्लैश आएगी सेम ऐसे ही। ऐसे आती है, फ्लैश में आती है। शुरू में आई, जो सपोज करो आज पहला दिन है, आज 20 kg टूटी है तो अगले दिन हो सकता है 50 kg या 100 kg टूट जाए। उससे अगले दिन हो सकता है 400 kg टूट जाए, 500 टूट जाए। फिर ऐसे ही 1-2 दिन बढ़ेगी, फिर वापस ऐसे डाउन आएगी। ऐसे चलती है ये। उसके अलावा है शकुल खान का है। भाई जी आपने राजस्थान में भी मशरूम प्लांट सेटअप पर सब्सिडी मिलती है क्या? क्या आपको भी मिली थी क्या भाई जी, और कितनी मिल सकती है? देखिए राजस्थान में भी सब्सिडी मिलती है। 40% सब्सिडी है OBC के लिए, जर्नल के लिए, और SC ST के लिए हो सकता है 60% हो, उसका मेरे को पता नहीं है। और ये मिलती है। और लेकिन मैंने सब्सिडी नहीं ली है, हमने अपना खुद किया है। सब्सिडी के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले बैंक में लगेगी, बैंक से आपको लोन पास कराना होगा। लोन पास होगा तो ही आपकी सब्सिडी की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। सब्सिडी 40% है। जैसे वहाँ आपने ग्रोइंग रूम बना रहे हो तो 2000 स्क्वायर फीट मांगते हैं वो कवर्ड एरिया, और उस पर 20 लाख का लोन, 20 लाख तक का लोन हो सकता है। आप कम का कराना चाहो 10 लाख से ऊपर का कराना पड़ेगा, 20 लाख तक का, और उस पर 8 लाख की सब्सिडी। ऐसे ही कंपोस्ट यूनिट पे 20 लाख तक का लोन है, 8 लाख की सब्सिडी है। और अपनी स्पोन लैब पे 6 लाख की सब्सिडी है। ये ऐसे है सब्सिडी का। और पहले लोन पास कराना होगा, सब्सिडी तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है सब्सिडी। लोन करवाओ, फिर हॉर्टिकल्चर विभाग में एक फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग में लगेगी, फिर वो उसको प्रोसेस आगे करेंगे। नाबार्ड बैंक ये सब्सिडी देता है। सब्सिडी अपने खाते में नहीं आएगी, बैंक के ही खाते में आएगी, और बैंक अपने को पैसा देगा। और बैंक भी इस शर्त पे देता है कि पहले ग्राउंड को देखते हैं वो हॉर्टिकल्चर विभाग वाले। फिर 2 हिस्सों में सब्सिडी आती है। आधी जब आप आधा मण के तैयार हो जाएगा आपका फार्म तब, और एक फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे दूसरी तब। ऐसे आती है सब्सिडी। अगला कमेंट है बिस्वाल का। नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। कंपोस्ट कितना दूर से मंगवा सकते हैं जो ख़राब नहीं होगा? देखिए कंपोस्ट आप कहीं से मंगवा लो और कितना भी दूर से मंगवा लो, कंपोस्ट का कुछ भी ख़राब नहीं होता है। कंपोस्ट सही होना चाहिए बस, उसमें ख़राब कुछ भी नहीं होगा। मैं भेजता हूँ, मैं गुजरात भी भेजता हूँ, और अपने राजस्थान में गंगानगर तक, हनुमानगढ़ तक भेजा हुआ है। और सबसे दूर मैंने गुजरात ही भेजा है, और मैं अब भी भेज रहा हूँ गुजरात। तो कंपोस्ट का कुछ भी ख़राब ना होता, बस कंपोस्ट सही होना चाहिए। आगे है शिव शंकर का मैसेज है, ये बिजनेस में प्रॉफिट है क्या? देखिए जी, प्रॉफिट ही ना हो तो फिर कोई बिजनेस करेगा ही क्यों? प्रॉफिट तो सभी, हर बिजनेस में, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसमें ये है कि जैसे वो मंडी पे डिपेंड करता है और अपने करने पे डिपेंड करता है। अगर मंडी और अपन कर सही रहे, अच्छा प्रॉफिट है। अगर अपन कर सही नहीं पा रहे
तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, या फिर मंडी के रेट डाउन है तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें डिपेंड करती है। वैसे प्रॉफिट है अगर काम को मेहनत से किया जाएगा, लगन से, और मंडी का रेट भी थोड़ा ठीक रहे तो प्रॉफिट है। अगला कमेंट है बलवंत कुमार का, टनल का अंदर का साइज कितनी है? भाई टनल के अंदर का मतलब मैं समझा नहीं। टनल के दो अंदर होते हैं, एक बेसमेंट होता है, एक जहाँ कंपोस्ट डलता है वहाँ। तो मैं दोनों का बता देता हूँ। बेसमेंट अंदर का तो जो जो हमारा टनल है उसकी है चौड़ाई 12 फीट है और लंबाई 40 फीट है और ऊंचाई 14 फीट है, ऐसे है। और उसमें 33 टन के आसपास कंपोस्ट बनता है, 33 साढ़े 33 टन। ठीक है। इसके अलावा आप अगर नीचे की बात कर रहे हो बेसमेंट की, तो बेसमेंट होता है 3 का, जिधर डक्ट लगती है या ब्लोर लगता है उधर 3 फीट है और सामने उसके 2 फीट है, वो ढालनुमा बनाया जाता है, ऐसे है। एन के गोयल का है, सर 33 टन कंपोस्ट बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल और कितना कितना यूज करते हैं? देखिए रॉ मटेरियल मैं पहले बता भी चुका हूँ कितना इतना यूज होता है 33 टन बनाने में, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ एक बार मोटा मोटी। इसमें अगर गेहूँ का भूसा ले रहे हो तो 33% गेहूँ का, ना सॉरी 90 क्विंटल गेहूँ का भूसा लिया जाएगा, गेहूँ वाला भूसा ले रहे हो। तो सरसों का भूसा ले रहे हो तो 125 क्विंटल से लेके 135 क्विंटल तक लिया जाएगा, 130 क्विंटल मानो, 130 क्विंटल के आसपास भूसा लिया जाएगा सरसों का ले रहे हो तो, क्योंकि सरसों के भूसा में कम कंपोस्ट बनता है और गेहूं के भूसे से कंपोस्ट ज़्यादा बन के तैयार होता है। उसके अलावा अब सारा रॉ मटेरियल जो भी आपने लिया है, जैसे मान लो आपने गेहूं का भूसा लिया 90 क्विंटल, उसका 70 से 75% मुर्गी की मीट, 5% चोकर, 2% आपका क्या बोलते हैं यूरिया, 1% अमोनियम सल्फेट और 1% खड़, 10 से 12% जिप्सम, ये मटेरियल लगता है। एन के गोयल का ही दूसरा है, सर 18 बाई 40 का एक रूम के रैक बनाने में कितना आयरन यूज होता है और कितनी पेट वायर यूज होती है एंड कॉस्ट कितनी आती है? देखिए मैं ये बता देता हूँ कितना कितना होता है। कॉस्ट तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग आएगी, या हो सकता है लोहा आपको किस रेट में मिले, पुराना ले रहे हो नया ले रहे हो। मैं नए का बता देता हूँ, या लोहे का वजन बता देता हूँ। 40 बाई 40 40 से 5 की और 35 35 5 की एंगल लगभग लगाते हैं सभी। और लोहा एक रूम में आप मान के चलो 2.5 टन तो लगेगा ही लगेगा, और नहीं तो आपका 3 टन तक लग सकता है। जैसे हमने हमारे रूम में 3 टन लगा हुआ है, लेकिन कुछ जगह अपन बचा सकते हैं, हमने थोड़ा ज़्यादा लगा रखा है, तो 2.5 टन आपका मान के चलो कि 2.5 टन लोहा लगेगा। उसके अलावा पैट वायर आपकी एक रूम में 18 बाई 40 में 45 केजी पैट वायर लगेगी। ये थोड़ी बहुत बच जाएगी, लेकिन 45 केजी ही मंगवाए आप, ये लगेगा। अब कॉस्ट आप निकाल लो भाई, पेट वायर की जो कॉस्ट है, अब जो पेट वायर आ रही है वो 220 रुपये केजी आ रही है, प्लस शायद उसमें जीएसटी है, किराया है। और आपका लोहे का जो रेट है नए का वो आप देख लो, पुराना जिस रेट में मिलता है वो देख लो, ये है इसका खर्चा। उसके अलावा अगला है खान साहब का ही है, शकुल खान साहब का। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए, धन्यवाद भाई। उसके अलावा है अजय कुमार तिवारी का, आई वांट टू से यू फ्रॉम मिनिमम फॉर 3 मंथ्स अकॉर्डिंग यूअर कंडीशन, प्लीज़ गिव मी चांस। ठीक है जी, चांस मिलेगा आपको भी। उसके बाद है मिस्टर जेपी, सर आप ये पिन हेड क्यों निकाल रहे हैं? भाई जैसे इस वीडियो पहला जो वीडियो डला था, ये दूसरा नंबर का जो वीडियो है ये बातचीत का ही, उस पे शुरू में जो वीडियो चलता है वो उसमें हम पिन हेड निकाल रहे हैं। तो देखिए वो पिन हेड हम इसलिए निकाल रहे हैं कि वो पिन हेड अब मशरूम नहीं बनेगी। जैसे सपोज करो एक फ्लैश आती है पूरी, पहली फ्लैश आई मानो, पहली फ्लैश में मशरूम जो बननी होती है ना 5-7 दिन में वो मर जाती है। उसके बाद जो पिन रह जाती है वो पिन कभी मशरूम नहीं बनती है। वो नए फार्मर बेचारे किसान होते हैं, भाई बंधु होते हैं, वो ये समझते हैं उन पिन को कि ये मशरूम बनेंगी, लेकिन वो मरती नहीं है। जैसे ही उन पे पानी लगेगा वो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, उस पर एक्स्ट्रा कोई वायरस या बैक्टीरिया, ये फंगस, ये उस पर आ जाएगा और पूरा बेड का नुकसान हो जाएगा। इसलिए
जैसे पहली फ्लैश ली, कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको जो छोटी छोटी पिन दिख रही ना, वो अलग ही दिख जाती है। वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको पता नहीं लगेगा, वो हल्की सी पीलापन ले आएगी। या अगर आपको नहीं भी दिख रही है ना, आप एक बार उस पर कवरिंग करा दो, कवरिंग करा के पानी लगाओगे ना, दूसरे ही दिन वो पिन पीली होने लगी स्टार्ट हो जाएगी। आप फिर उनकी सफाई करवा लो, तो वो पिन ख़राब हो जाती है। वो जैसे ही उस पर पानी लगेगा तो वो गल जाएंगी, बेड कोई ख़राब कर देंगी, तो इसलिए उनको हम निकालते हैं। और वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में और रह जाती है। पूरा बेड आपको ऐसे दिखता है कि बेड अभी तो भरा ही है पूरा बेड, और ये पिन मशरूम बनेगी, लेकिन वो मरती नहीं है, इसलिए हम उनको निकलवा देते हैं। तो ये सबसे मेन जो चीज़ है ना वो यही है। अब यही देखने, काफ़ी लोग यही देखते रहते हैं। अब मशरूम में अभी बेड तो भरा ही है, पिन ऐड खूब है, और ये मशरूम बनेगी, लेकिन वो मरती नहीं है, वो गड़ जाती हैं, और फिर वो पूरे बेड ख़राब करती है। तो समय पे रहते हुए उनको ध्यान देख के निकाल ले, और ये अपने आप दिख जाती है, ऐसा नहीं है कि दिखेगी नहीं, ये आपको पता लग जाएगी। अगर नई जो पिन आएगी उसमें चमक रहेगी, और ये थोड़ा सा पीलापन ले जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगता है, तो आप उस पर कवरिंग करा के और पानी लगा दो, एक दिन या दूसरे दिन तो आपको कन्फर्म दिख जाएंगे कि ये पिन अब मशरूम नहीं बनेगी, पीली होने लग गई है, आप उनको तब निकलवा लो। ठीक है, अब आगे एक कमेंट है गूगल लाइफ लाइन का, एक हार्ट और मशरूम बनाने से लेकर मार्केटिंग तक कितना खर्चा हो जाएगा? ये तो मैंने जवाब दे दिया भाई इसका तो, सर ट्रेनिंग ये भी दे दिया। अच्छा जी, अब एक है, एक बैग प्राइज विथ स्पून प्लीज रिप्लाई। भाई एक बैग लगभग 10 केजी का भरते हैं, और वैसे तो हम उसको देते 75 केजी का बगैर स्पून के, लेकिन अगर आप स्पून करा के लोगे तो उस पर 10 रुपये और बढ़ गए 85, और 2 रुपये हमारी पन्नी के, और उसमें कॉस्ट लगा ले, हालांकि पन्नी 2.5-3 रुपये की पड़ती है, लेकिन हम 2 रुपये ही जोड़ते हैं, तो 85 2 87, आपको 87-88 रुपये का एक बैग पड़ेगा। उसके अलावा है, इसका मैंने दे दिया जवाब। अब अपन आगे चलते हैं, जिनका मैंने नहीं दिया है और दे देते हैं एक दो का। और जिस भी भाई को कुछ सवाल जवाब हो वो अपना कमेंट्स कर दे, उसके जवाब दे दिए जाएंगे। ये है कि थोड़ा लेट सेट हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा सब जवाब। अगला कमेंट है CO2 कैसे मैनेज करते हैं? ये मैंने दे दिया जवाब, CO2 कैसे करते हैं। भाई आप कंपोस्ट बनाने की वीडियो नहीं डाल रहे हो? भाई कंपोस्ट की वीडियो डालेंगे, मनी हुई तो काफ़ी वीडियो है, लेकिन वो बस डलने नहीं पाती है, वो डलती नहीं है, क्योंकि पहले वो मर जाती है, फिर वो बस मनी रह जाती है और डलती नहीं है। डाल देंगे धीरे धीरे, सारी प्रोसेस बता देंगे आपको, वीडियो में दिखा भी देंगे, बता देंगे सब प्रोसेस। ये कमेंट मुकेश राणा का था। ये गौरव कुमार का है, आपने ऑक्सीजन का प्रेशर कैसे कम किया सर? भाई ऑक्सीजन का जो रूम में प्रेशर होता है ना, वो देखो, या तो आपका मैनुअल है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप 30% पे खोल रखा है कि भाई उनको आप जो प्रेशर जहाँ से देते हो 50% है कि 100% है, या तो वहाँ से मैनेज कर लो उस चीज़ को। या आपका ऑटोमेटिक है तो आप फिर CO2 से मैनेज कर लो। भाई आपका CO2 आपको समझ करो 1200 ppm रखना है, तो उसको वैसे सेट कर दो 1200 ppm पे, जैसे ही आएगा वो बंद हो जाएगा, फिर जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक वो प्रेशर आएगी ही नहीं। ऐसे मैनेज करते हैं इसको। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक के हिसाब से मैनेज करो, अगर आपका मैनुअल है तो मैनुअल के हिसाब से मैनेज कर लो उसको। और ज़्यादातर जहाँ तक कोशिश करो कि फ्रेश एयर आप रात को दो, अगर दिन में धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो रात को फ्रेश एयर दो। और फ्रेश एयर के पीछे ज़्यादातर ब्लोअर लगे होते हैं, कोई पंखा लगवा लेता है, अगर कोई कूलर लगवा ले तो वो बेस्ट है। भाई आप पीछे कूलर लगवा लो, जैसे वो बाहर से भी ठंडी हवा ही अंदर फेंके, और कूलर दूसरा ह्यूमिडिटी अंदर फेंक देगा। अब अपन सीधी फ्रेश एयर के लिए ब्लोअर या पंखा लगवा ले, तो वो क्या है कि बाहर अगर 45 डिग्री है तो वो बाहर की 45 डिग्री अंदर फेंकेगा, तो एक तो वो ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर देगा, दूसरा AC ज़्यादा चलना ही चलना है। और एक आप कूलर लगाओगे तो कूलर बाहर से ठंडी भी फेंकेगा प्लस ह्यूमिडिटी भी अंदर फेंकेगा, तो आपके दोनों चीज़ों में फ़ायदा हो जाएगा उसके। तो आप ऐसा कर सकते हो। गौरव कुमार का ये, सर आप एक वीडियो एयर सर्कुलेशन पे
बनाए प्लीज़। फ्रेश एयर कैसे देते हैं और 30% कैसे डिसाइड करते हैं? पॉली डक्ट होल डिस्टेंस एंड साइज एंड CO2 डैम्पर कब कब कितना ओपन करते हैं बताएं प्लीज़ सर। भाई देख, इसमें क्या है, आपने पूछा है सबसे पहले कि एक तो सर्कुलेशन पे वीडियो बनाई। एयर सर्कुलेशन का यार क्या वीडियो बनाना है इसमें? देखो मैं बता देता हूँ भाई, आप पहले केसिंग करोगे, केसिंग के बाद जब कवरिंग करोगे ना, उस टाइम पे आपको एयर स्टार्ट करनी है, फ्रेश एयर देनी स्टार्ट करनी है, पहली बात। अब आपने पूछा है कि 30% उसको कैसे मेंटेन करें, ठीक है भाई, डिसाइड कैसे करें कि 30% दें? तो उसमें दो चीज़ें होती है, आपको 30% डिसाइड करनी ही नहीं है। क्यों करनी है अपने को? देखो 30% उसमें डिसाइड तब होगी या तो आपका मैनुअल है, तो आप मैनुअल में तो आप जितना खोलना चाहो 30% खोलनी है आपको, 30% खोल लो उसको, वो डिसाइड होगी। उसके अलावा अगर आपके पास ऑटोमेटिक है भैया, आपका डैम्पर सीधा पूरा का पूरा खुलता है, तो उसमें ये डिसाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि 30% खोलना है अपने को। आप उसको ऐसा करो कि जैसे उसको 1200 PPM पे सेट करना है तो PPM पे सेट कर लो, फिर उसको 1200, फिर जैसे ही वो चलेगा PPM जैसे ही कम होगा तो बंद हो जाएगा, बंद रहने दो। और या फिर आप ऐसा कर लो, अगर ये सब कुछ ही झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, आपके पास CO2 मीटर वगैरह नहीं है भाई, हमें पता ही नहीं लगता PPM क्या है, या आपको ये भी नहीं पता लग रहा है अब भाई 30% कैसे मैनेज करें, 40% कैसे मैनेज, ये भी मत करो। आप सिर्फ सीधा इतना करो, दिन में उसको बंद रखो। दिन में आपके जो नीचे के डैम्पर जहाँ से CO2 रिलीज होती है ना, सिर्फ उन डैम्परों को खुला रखो मात्र, बस, और कुछ भी मत करो। और रात को जैसे ठंड हो, आप रात को फ्रेश एयर शुरू कर दो, रात को फ्रेश एयर देनी स्टार्ट कर दो, चाहे आप फुल पे चलने दो, कोई तकलीफ़ नहीं है। बस ये है, आप इसको ऐसे मैनेज कर लो। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे पास हालांकि ऑटोमेटिक है, लेकिन हम तो ऑटोमेटिक भी कर देते हैं, दिन में हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे, और रात को जब देते हैं उसको ऑटोमेटिक भी कर देते हैं। जैसे ही 1000-1200 हमें चाहिए होती है, 800 चाहिए होती है PPM, वो आता है 800 पे बंद हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही बढ़ती है तो वो फिर चल स्टार्ट हो जाते हैं। या तो आप ऐसे मैनेज कर लो उसको, और अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आपके पास सीधा सा फार्मूला ये है कि कुछ भी मत करो, आप अपने उसमें रात को फ्रेश एयर दो, पूरी खोल दो चाहिए उसको, और भाई दिन में बिल्कुल भी मत दो। आपको ये लगता है कि रात को ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप मैनुअल है तो मैनुअल को जहाँ से वो पंखा फेंक रहा है वहाँ अगर डैम्पर लगा हुआ है तो उस डैम्पर को ही कम कर लो, उस डैम्पर कम खोल दो। वहाँ डैम्पर नहीं है, वो तो पूरी फेंक रहा है, तो आप ऐसा कर लो, अंदर की जो वो है आपके जो डैम्पर रिलीज करते हैं उसको, फ्रेश एयर को, CO2 को, उन डैम्परों को कम कर दो। ऐसे करके मैनेज कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप कर नहीं रहे हो ये चीज़, सिर्फ पूछ रहे हो, अगर करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो फिर इसी पे बनाएंगे, या फिर अपन ने एक AC रूम बना लिया है एक और, तो उस पर भी बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो मेरे पास बड़े हुए उनमें आवाज़ नहीं है, तो आवाज़ डाल के वो वीडियो भी डाल लेंगे। और ये कंपोस्ट का ये सब का वीडियो अब धीरे धीरे प्रोसेस में डालेंगे, जिस दिन बनेगा ना उसी दिन लाइव डाल देंगे उनको। तो अपन ऐसा नहीं होगा फिर बाद में, क्योंकि डलती नहीं है काफ़ी वीडियो। तो अब जैसे आज का जो काम हुआ फार्म पे, वो आज ही डाल देंगे, कल का जो काम होगा, जो भी वीडियो बनेगा वो कल ही डाल देंगे। तो अब ऐसे डालेंगे तभी डलेंगे, नहीं तो ये डलती नहीं है फिर बाद में वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।